पहली बार देखोगे, पहली बार सुनोगे, पहली बार देखोगे कि ऐसा सवाल भी हमने कभी सीखा था। बहुत बच्चों वाला सवाल है। लेकिन ये बताओ, इसमें बच्चों 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 4। 1 सेकंड पे कितनी है? 2। 2 सेकंड पे कितनी है? 3 पे कितनी है? -2। डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 से लेकर 3 सेकंड के बारे में बात की जाए तो डिस्टेंस कुछ और होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। 0 से लेके 3 सेकंड में डिस्टेंस कुछ और आएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। और मैं अगर बोल दूं डिस्टेंस और डिस्टेंस निकालो तो तुम नहीं निकाल पाओगे। तुमने सीखा ही, तुमने देखा ही नहीं ऐसा सवाल कभी। तुमने हमेशा बस इंटीग्रेट कर दिया उसको कैसे भी करके। इस केस में अगर मैं बोलता हूं 0 से लेके 3 सेकंड में डिस्टेंस बताओ और फिर बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो दोनों सेम नहीं है। वो सेम कब होते हैं? जब ये प्लस होता है ना, प्लस तो हमेशा v एक की तरफ बना हुआ है, एक की दिशा में, तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सेम। अभी नहीं आएगा सेम। कैसे पता चलता है? बिकॉज एक समय पे कुछ समय वेलोसिटी प्लस में और फिर क्या हो रही है? माइनस में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट and distance from 0 to 3 second. From 0 to 3 second. एक स्टेटमेंट लिख दो पहले। It is very easy to find displacement. It is very easy to find displacement. नहीं लिखो तभी तुम्हें मतलब समझ में आएगा कि क्यों इजी है। It is very easy to find displacement. ये क्या है? ये क्या एक्सप्रेशन है? वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी टाइम का आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने बोला था वेलोसिटी टाइम का एक्सप्रेशन है। सर ये स्पीड टाइम का क्यों नहीं हो सकता? वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 सेकंड पे क्या आ रहा है? माइनस। हाउ कैन स्पीड बी नेगेटिव? तो ये एक्सप्रेशन किसका है? वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी टाइम का इंटीग्रेशन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए आसान है निकालना। रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे। बोर्ड पे देखें बस। This was velocity time expression. Are you clear? I cannot say it is speed time. Why sir can't you say it is speed time? Because at some instant it is becoming negative. हाँ, अगर वो ऐसा होता कि वो हमेशा प्लस 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 बना रहता तो वही वेलोसिटी कहलाता और वही स्पीड। और अगर ऐसा होता कि वो हमेशा माइनस 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 ही कहलाता तो वो होता वेलोसिटी, और ये लगा देता मॉड तो क्या बन जाता? स्पीड। पर ये तो वेलोसिटी है क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस, पर ये स्पीड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ समय के बाद माइनस आ रहा है। ये क्या कहते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए होता है कि स्पीड चाहिए होता है? स्पीड। तो अभी मैं डिस्टेंस निकलवाने जा रहा हूं। ये तो आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब दो कराऊंगा। डिस्टेंस निकालने के लिए यू नीड व्हाट? स्पीड। एंड स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो मैं क्या करूंगा, तुम सीख के जाना मुझसे। अब क्या लिखा था वेलोसिटी? हाँ वेरी गुड। अब देखो मैं क्या लिखूंगा। अरे मैं बता के, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना अभी। जहां पे वो 0 से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी और स्पीड सेम है क्योंकि वेलोसिटी भी प्लस में है और स्पीड भी प्लस में। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिव। एक्सप्रेशन को उल्टा कर दो, 2t - 4 लिख दो
और बोल दो ये स्पीड है आफ्टर टाइम 2 सेकेंड। क्या कर रहा? कुछ नहीं कर रहा है यार, स्पीड लिख रहा हूं, क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? स्पीड क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उल्टा कर दो ना। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उल्टा लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा ना यार। तो देखो ना नेगेटिव कब है, कितने सेकंड के बाद है नेगेटिव? 2 के बाद नेगेटिव, उल्टा लिख दिया उसको। क्या लिख दिया? 2t माइनस 4। क्या बन गया? स्पीड। तो स्पीड अगर कोई बोलता है 1 सेकंड पे तो यहां लगा दो, 0.5 सेकंड पे तो यहां लिख दो, 3 सेकंड पे तो यहां लिख दो, 4 सेकंड पे तो यहां लिख दो। अब स्पीड और क्या आ गया? टाइम। अपने को क्या निकालना है? डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है। अब पहली बार सीखोगे तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ना यार। बोर्ड पर देखना, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है अभी। अभी तो तुम्हें और तुम ये मत सोचना कि कोई डिफिकल्ट कराया मैंने। डिफिकल्ट नहीं कराया, तुमने पहली बार किया है इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। मैं 11th की IEEE बैच में करा देता हूं ऐसा सवाल। यहां देखो, मुझे निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम टाइम 0 टू 3 सेकेंड। तो ये मिलेगा डिस्टेंस फ्रॉम टाइम 0 टू 2 सेकेंड, और ये मिलेगा डिस्टेंस फ्रॉम टाइम 2 टू 3। जोड़ दोगे तो मिलेगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड। मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें ये मुश्किल लगा तो फिर तो तुम्हें दिक्कत, मुश्किल इसलिए क्योंकि तुम पहली बार देख रहे हो। वापस स्पीड, पहले वेलोसिटी को देखा कि कहां नेगेटिव है, उसको उल्टा कर दिया तो क्या मिल गया? स्पीड। अब इंटीग्रेट करना है, स्पीड टाइम का इंटीग्रेशन क्या देगा? डिस्टेंस। तो 0 से 2 सेकेंड वाला पार्ट ये रहेगा, और 2 से 3 इसको सॉल्व करके लिमिट इसके आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन है, लिमिट लगाना है, तो मिलेगा डिस्टेंस। मैं एग्जाम में होता बनाने के लिए तो मैं इतना भी नहीं बोलता, मैं बोलता एवरेज स्पीड बताओ 0 से 3 सेकेंड में। तो क्या ये डिस्टेंस आया, इसको 3 से क्या करो? डिवाइड। और अगर मैं बोलता है एवरेज वेलोसिटी बताओ तो ऊपर निकाला था डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो ये नहीं देखना पड़ता कि कहां वो प्लस हो रहा है कहां वो माइनस है। बट अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो ध्यान रखना पड़ता है कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहा। अगर जिस जगह के बाद वो नेगेटिव हो रहा है एक्सप्रेशन को रिवर्स करो और फिर ऐसे टाइम के साथ लिमिट्स लगाओ। तो इससे क्या मिलेगा? डिस्टेंस फ्रॉम टाइम 0 टू 3 सेकेंड। चिंता मत करो, मैं हूं अभी कॉल कराने के लिए। लिखो, हाँ क्या चल रहा है? SBI का रेट बताओ। 100 बेच दो। अरे यार, ठीक है।